आज की बड़ी खबर। संविधान की बहस में राहुल के सामाजिक न्याय के मुद्दे का एक न्याय सामने चरित्र आया। राहुल ने कटे हुए अंगूठे की तरह संविधान की बहस छेड़ दी और बीजेपी पर और अडानी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। अडानी समूह के प्रति पक्षपात, सरकारी पदों के लिए पार्स प्रविष्ट और अग्निवीर सभी को मोदी सरकार द्वारा वंचित युवाओं को कमजोर करने का सामान बताया। भाजपा ने युवाओं को कमजोर करा है और उनसे उनकी नौकरियां छीन ली हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पिछले कुछ समय से सामाजिक न्याय की भाषा बोल रहे हैं। जातियों के लिए समान और प्रतिनिधित्व जैसे लक्ष्यों से लेकर राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना तक शनिवार को राहुल गांधी ने अपने भाषण में एक और परत जोड़ दी। शनिवार को गांधी ने अपने भाषण में बीडी सावरकर का उल्लेख करने का अलावा किया। लोकसभा में संविधान पर विशेष बहस में भाग लेते हुए, जिसका शीर्ष था भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा, राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुत्व विचारक सावरकर ने टिप्पणी की थी कि भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। राहुल गांधी ने अपने हिंदू राष्ट्र के वेदों के बारे में सबसे अधिक ये बात कही और जो उनके प्राचीन काल से ही उनकी संस्कृति, रीति रिवाजों, विचारों और व्यवहार को आधार बन गया है। राहुल गांधी ने कहा कि सावरकर चाहते थे कि भारत जिस पुस्तक से चलता है उसकी जगह यह पुस्तक मनुस्मृति आनी चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा और इसी बात को लेकर भाजपा और विपक्ष के बीच लड़ाई हो गई। दलित कार्यकर्ता और सामाजिक न्याय दल मनुस्मृति को संविधान के विचारों के विपरीत बताते हुए इसकी निंदा करते हैं और कहते हैं कि इसके अनुसार दलित, आदिवासी, महिलाएं और पिछड़े समुदाय के लोग दूसरे दर्ज के नागरिक हैं। राहुल गांधी ने पूछा कि क्या भाजपा सावरकर की कहीं बातों का समर्थन करती है? क्या आप अपने नेता की बातों का समर्थन करते हैं? क्योंकि जब आप संसद में संविधान की रक्षा के बारे में बोलते हैं तो तुम सावरकर का उपहास करते हो। अगर सावरकर को गाली देते हो या सावरकर को बदनाम करते हो। वैसे तो कांग्रेस सांसद ने पहले भी सावरकर के बारे में बात की थी, लेकिन उनके भाषण में उनका ध्यान एकलव्य पर सबसे ज़्यादा रहा। गांधी ने विस्तार से बताया कि कैसे पांडवों जैसे राजधानी एकलव्य शिष्य बनाने से मना कर दिया था क्योंकि वह एक निम्न जाति के निषाद में पैदा हुआ था। कैसे एकलव्य ने अपने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी से मदद खुद को और कैसे द्रोणाचार्य ने फिर एकलव्य से उसका दाहिना अंगूठा मांगकर उसे गुरु बना दिया ताकि वह फिर कभी धनुष न चला सके। गांधी ने कहा कि इस तरह नरेंद्र मोदी सरकार वंचित युवाओं के कौशल और प्रतिभा को छीनने के लिए उनके दाहिने अंगूठे को काट रही है। वैसे ही आप भारत के युवाओं के अंगूठे काट रहे हैं। राहुल गांधी ने मोदी पर निशाना साधा और साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेता इसकी तुलना मोदी सरकार द्वारा अडानी समूह के प्रति पक्षपात जैसे कि तहत वंचितों अंगूठे काटे जा रहे हैं और युवाओं से नौकरियां छीनी जा रही हैं, उनसे उनका रोजगार छीना जा रहा है। आज हिंदुस्तान में बेरोजगारी एक ऊंचाई तक पहुंच चुकी है। क्या इसकी जिम्मेदार बीजेपी है? साथ ही उन्होंने सरकारी पदों के लिए पार्श्व प्रवेश जिसके लिए आरक्षण की आवश्यकता नहीं है तथा रक्षा बलों के लिए अग्निपथ भर्ती योजना जिसका भारत के युवाओं, पिछड़े और गरीबों को कमजोर करना। कांग्रेस सांसद ने फिर जाति जनगणना और आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने की भी मांग की और उन्होंने कांग्रेस लोकसभा चुनाव के बाद से ही यह वादा कर रही है कि महाराष्ट्र चुनाव के दौरान भी उसने इस बारे में बार बार बात की थी। राहुल गांधी ने एक बड़ा ही खुलासा किया। 2020 के हाथरस बलात्कार हत्या की घटना और दलित पीड़ित के परिवार द्वारा न्याय की प्रतीक्षा थी, जिसे प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी बहस के हिस्से के रूप में अपना पहले लोकसभा भाषण में उठाया था। दोनों गांधी परिवार ने लोकसभा में अपने भाषणों में संबल विवाद और हिंसा का मुद्दा भी उठाया। हाल ही में कांग्रेस भाजपा द्वारा तुष्टीकरण की राजनीति के दावों से बचने के लिए खुद को मुस्लिम के रूप में देखे जाने वाले मुद्दों से जोड़ने में सतर्क रही।